हाय एंड यू नो व्हाट, आज हम सिर्फ एक फिल्म के बारे में ही नहीं लेकिन एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो बेशक काफी होगा, लेकिन आप उसे रत्ती भर भी नहीं समझ पाए होंगे। और समझना तो दूर की बात, इस प्राणी को तो शब्दों में बयां करना ही अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है। But you know what? I'm still gonna try. So why don't you give me the chance to introduce you to the fantastic, the dashing, the multi-talented. मैं सिर्फ A ग्रेड फिल्मों का रिव्यू दूं। No! If you ask me, तो C ग्रेड फिल्म। So we are going to talk about KRK. Yeah. So Deshdrohi was a film that was written, produced, acted and fucked up by this guy, vaguely known as Kamal Rashid Khan उर्फ KRK। भाई अब देखिए, ऐसी तो कोई अतरंगी चाल होगी नहीं KRK की जो आपने ना कभी सुनी होगी ना देखी होगी। मेरे नौकर जो हैं तेरे से ज्यादा अच्छे से रहते हैं। तुम मेरी को हाथ लगा रहा। सेम गाली मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सेम गाली मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सेम। एक वर्ड भी तुमने आगे कभी मेरे बीच में बोला तेरी समझा? सेम टू यू। फिर भी हम फिल्म देशद्रोही के बारे में विस्तार से बात करेंगे। So now the film starts with KRK appropriately named as Raja. And what can we say? He's just a running and a running and a running. I think Raja must be a huge fan of but I mean, he's running so fast, he might as well be. So he finally reaches Mumbai and oh, what a Mumbai it is. 90 से 150 ग्राहक बना चुके अब तक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 200 से 400 बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बनारसी बाबू। और हाँ, हमने हर स्कूल और कॉलेजों में अपने लड़के वड़के छोड़ रखे हैं और वो लोग सीधे साधे मासूम लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बनाकर उन्हें नशा करने पर मजबूर करेंगे। हाँ भैया, उसे तो कुछ वैसे ही सुनाई नहीं दे रहा। After a bunch of shit happens, some more gunda mawali and then dishum dishum pishum pishum and something like that happens. And then we see somebody doing bike stunt as if this is roadie. But you know what? I don't even blame. You know, like both things have so much similarity. Both don't make sense and both are fucking stupid. Okay, then she removes her helmet and what? Really? Seriously? अरे ये छोरी ने तो मुन्ना भाई लगान में काम किया था ना, तो ऐसा कहाँ नौबत आ गई जो इस पे काम करना पड़ गया। रोजी रोटी के लिए भी काम करना पड़ता है भाई। After showing her depression for working in this movie and beating a shit out of some guys, boom, she runs away. That's it. That's the whole scene. After which there's a song sequence that, you know, pops out of fucking nowhere. After which she buys some chaat and gets some dart. Dart. See what I did there? See what I did there? और फिर इस मामले को सुलझाने के लिए आते हैं Oh my. Oh my. Oh. अरे ग्रेसी सिंह तो फिर भी मान ले 32 This is a whole new level of depression. देखा बच्चों, इसलिए आपके माँ बाप आपके सर से हीरो हीरोइन बनने का भूत उतरवाना चाहते हैं, वरना आपको ऐसी पिक्चरों में काम करना पड़ जाएगा। Sometimes in the middle they show us some flashbacks because I think probably this movie was made in 1990s and was released in 2008. Frankly speaking, I don't even know why did they release it. क्या कर रही है? अरे मारेगी। Now that's my face when I come. गांव में तो राजा बहुत दुखी रहता है क्योंकि वो अपने पिता से पीड़ित है। औलाद पैदा होते ही मर जाए तो एक दुख, जवान होके मरे तो दुगना दुख, और अगर औलाद तेरे जैसी नालायक पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दुख। ओह, तो आप अपने बेटे को मारोगे? अगर आपने अपने बेटे को मार दिया तो भैया आपका वीरता पुरस्कार तो डेफिनेट है भैया। However, in the end, Raja is saved by his daddu, who loves Raja very much and also wants to see him becoming an officer. An officer. You know what, दद्दू ठीक है यार, समझ आता है, ठीक है तेरे को अपने पोते से प्यार है, तू उसे ऑफिसर बना या इंजीनियर बना, लेकिन तू ये भी तो देख कि तेरे पोते की करतूतें कैसी है।
कोई काम ढंग से करता है नहीं, बस इधर उधर घूमता रहता है और आधी रात को देख कहाँ कहाँ मुंह मारता है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो यार बाप को भी गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। तो समझा कर बात, तो बिगाड़ दे बस लौंडे को बिल्कुल ही। तो अगर कायदे से देखा जाए तो दादाजी बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जो राजा को अभी तक बचा रहे हैं। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी गई, राजा भी गया। और ऐसे ही होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी फट जाती है, उससे राजा की फट जाती है और फिर वो अपना गाँव छोड़ के मुंबई आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे यार, मेरी सारी उम्र इस मुंबई में गुजर गई, मैं आज तक इसके मोहम्मे को नहीं समझ पाया, तो तुम इतनी जल्दी कैसे समझ पाओगे? इसीलिए इसका नाम मुंबई है। Mumbai. After which Raja again fights some Gunda Mavalis, and oh my god, what a fight it is. I mean, just imagine if Jackie Chan, Bruce Lee, Clint Eastwood, Rajnikant and Akshay Kumar, if these guys get fused together into something really horrible, really terrible, and absolutely the crappiest version of these guys, will be Raja. I mean, like, I'm serious. Raja is probably the worst thing you have ever seen. Fucking worst. वो उसे मार देंगे। अरे देखो, अरे बचाओ ना आप उसको। अरे कोई तो आइए। सोनिया सही कहती है। Look, now I'm not an expert, but I think जब तक तेरे डायलॉग्स खत्म होंगे ना, तब तक वो उसे कहीं मार काट के फेंक देंगे। तो भाई बचाओ उसे। Finally, thank you. Oh yeah. Oh yeah. Do I need to say more? Like, do I really need to say more? I think this scene right here is pretty much self-explanatory about how I feel about this film. The film is pugged up. And despite of this film's flaws, I'll have to say this. मैं KRK का बहुत आभारी हूँ कि उसने ये पिक्चर बनाई. I mean, like, this isn't a movie. This is an experience that needs to be experienced. A 2 out of 10, best film ever. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up, share it with your friends, but obviously not with the family, because you know this is adult stuff. And if you have any more suggestions, then please write it down in the comments down below. Subscribe for even more cool stuff to come, and I'll see you later. Alvida.